कभी धुआंधार बारिशें तो कभी सैलाब और अब जल्जले भी आने लगे। मौसमियाती तब्दीली कातिल का रूप धार गई। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चारसदा, चित्राल, मर्दान, बुनेर, मालाकंड, जमरूद, अपर-दीर और गिरदोनवाह की जमीन भी लरज उठी। एबटाबाद और नौशेरा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। रावलपिंडी, टेक्सला, वाहकेंट और हसन अब्दाल समेत पंजाब के दीगर शहरों में झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदूकश रीजन में था। अफगानिस्तान में चंद रोज पहले ही आने वाला तबाहकुन जल्जला 2000 से ज्यादा जिंदगियां निकल चुका है। अब बात करें भारत की आबी दहशतगर्दी। मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब, सतलज और रावी में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान के लिए आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम। कबीरवाला में सदनाई कैनाल का हिफाजती बंद टूट गया। हेड मोहम्मद वाला को बचाने के लिए करीबी बंद में शिगाफ डालने की तैयारियां कर ली गईं। बहावलपुर और बहावल नगर में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। मुजफ्फरगढ़ में हिफाजती बंद पर दबाव बढ़ गया। रंगपुर को खतरा, 50 से ज्यादा बस्तियां डूब गईं। अहमदपुर शर्किया में मक्खन बैला का हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात डूब गए हैं। उधर दरिया रावी में हेड बलोकी पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो मुल्तान में दरिया चनाब के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम से 5.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि ग्रे वाला चौक बंद होने से करीबी रिहायशी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया चिनाब के मकाम पर मौजूद हूँ और पानी की सतह पर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त भी मुल्तान से 5.25 लाख क्यूसेक का जो रेल है वो यहाँ से गुजर रहा है, जबकि इंतजामिया का ये भी कहना है कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान मजीद कम से कम 2 लाख क्यूसेक का यहाँ से गुजरेगा भी सही। मुल्तान के जो हेड मोहम्मद अली के मकाम पर इंतजामिया तमाम जो इंतजाम थे वो मुकम्मल भी कर लिए गए हैं और कहा जा रहा है कि अगर पानी की सतह में इजाफा होता तो यहाँ बंद को तोड़ा जाएगा ताकि मुल्तान शहर को बचाया जा सके। एक तो ये पॉइंट है हेड मोहम्मद वाला, दूसरा मुल्तान का पॉइंट है शेर शाह के पास। वहाँ पर भी दरिया चनाब का पानी आता है तो वहाँ से भी पानी की सतह काफ़ी बुलंद हो चुकी है। आज भी मुल्तान में कई मकामात पर जो पानी की सतह बुलंद हुई है तो वहाँ पर शिगाफ पड़ गया और पानी आगे शहर की तरफ आना शुरू किया, लेकिन इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पानी को रोक दिया गया है। लेकिन इंतजामिया का यह भी कहना है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान मजीद पानी की आमद मुतवक्की है, लेकिन जहाँ पर हेड मोहम्मद अली के मकान के ऊपर जो रोड है उसको मुकम्मल तौर पर दोनों साइड से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो आबादी है यहाँ की वो शदीद मुश्किल से दो चार, क्योंकि यहाँ पर कुछ काफ़ी बड़ी तादाद में किसान भी यहाँ पर रहायश पजीर, उनकी सब्जी थी वो तो पहले डूब चुकी है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आने जाने के लिए, अपने घरों से बाहर निकलने के लिए काफ़ी मुश्किल से दो चार ये कहने का हम घर में महसूस होकर रह गए। लेकिन जी ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब ने सब छीन लिया, मुतासिरीन की बेबसी दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। पीर महल में दरिया रावी के किनारे आबाद गांव के 250 से ज्यादा घर रेले में बह गए। फयाज अहमद समेत सैकड़ों अफराद 4 दिन से सड़क किनारे बेयारू मददगार खुले आसमान तले अपने लिए बांसों और लकड़ियों की आरजी छतें बना रहे हैं। भूख प्यास से बिलखते ये खानदान इमदाद के मुंतजिर हैं। हमारा नाम है फयाज अहमद। हमारा घर इधर से डूब चुका है, सब 250-300 घर बनता है। ये है 765 चक दरिया रावी। हम खुले आसमान के तले रह रहे हैं और हमारा कोई सहारा नहीं इधर। कोई कैंप नहीं हमें दिया गया। ये हम काने और बांस की मदद से हमारे बीवी बच्चे सब मिलकर ये घर बना रहे हैं सर छुपाने के लिए। कोई चारा नहीं हमारे जानवर को रह चुका। जब का पानी इधर आया है कोई इधर नहीं आया। जब वो हमारी मदद करने आई हो, ना किसी ने हमें खाना दिया है ना कोई पानी दिया है। हमारे बच्चे तड़प रहे हैं प्यास से, भूख से। हमारी कोई मददगार नहीं बन रहा। घर बार गया, रोजगार भी छिन गया। मुजफ्फरगढ़ का रिजवान बच्चों को बचाने के लिए घर आया था, 2 दिन बाद वापस मिल गया तो मालिकान ने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। मोहम्मद रिजवान नाम है मेरा। मैं मिल में मैकेनिक का काम करता था। मुझे कॉल आई बच्चों की कि सैलाब आया हुआ है। मैं जब घर आया कोई चीज़ नहीं बची थी। हर चीज़ मेरी, मकान ढह गया, हर चीज़ लुट गई थी। बच्चों ने कैसे करके अपनी जान बचाई है। सामान निकाला है, सारा कुछ अपना झोपड़ी
लाइनों पे लगाई है कि 2 दिन बाद जब मैं मिल में गया वहाँ उन्होंने मेरी छुट्टी करा दी नौकरी की। अब हम कहाँ जाएं, वहाँ से भी छुट्टी होगी मिल से। अब बहुत परेशान हूँ, मुझे खुशी नहीं है लाइने पर बैठने की, बस मजबूरी ने बैठा है। हुकूमत से अपील है हमारी कोई में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके चुंग में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम रिलीफ कैंप का दौरा। बच्चों को तहाइफ दिए, बोली बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। के पास सिर्फ ये 3 है। जी मैम, जी इस सेंटर में सबसे ज्यादा जो बुरे हालों में वो थीम पार्क है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप का दौरा। आपकी आंखों को क्या हुआ? आंखें खराब है? वज़ीर आला पंजाब को हुक्काम ने फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने बच्चों के लिए कायम आर्जी क्लासरूम का दौरा किया, बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। खेलो कूदो जरूर, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो पढ़ाई में भी थोड़ा पढ़ना शुरू करो। बच्चों को बार बार हाथ धोने की नसीहत करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, ये आपका हक है सारा। मेरा बस चले मैं सब कुछ उठा के आपको दे दूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद खवातीन के मसाइल सुने, बीमार खवातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म दिया। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में वाज़ेह कर दिया, इजलास में गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम करने और फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया। महकमा खुराक ने रोटी और आटे के निर्खों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबा भर में 100 ग्राम रोटी 14 रुपये से ज़ायद फ़रोख्त करने पर कार्रवाई होगी। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेले सिंध की जानिब बढ़ने लगे। 7 सितंबर तक गुड्डू बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान, अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा आबपाशी के मुताबिक दरिया चिनाब के रेले तरीमू से गुजरते हुए हेड पंचनत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आइंदा 48 घंटों में हेड पंचनत में दाखिल होंगे, जिसके बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। मुमकिन तौर पर बड़ा सैलाबी रेला 8 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। 3 दिन बाद गुड्डू बैराज पहुंचने का और फिर सखर की तरफ बढ़ेगा। दरिया चिनाब, रावी और सतलुज के सैलाबी रेले हेड पंजनत पर पहुंचना शुरू हो गए। आइंदा चंद घंटों में बड़ा सैलाबी रेला अहमदपुर शर्किया के करीब हेड पंजनत से गुजरेगा। मजीद जानते हैं वहां मौजूद नुमाइंदा समा मोहम्मद नवाज जाफरी से। नवाज, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त हेड पन्नन के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज, रावी और चनाब का जो सैलाबी रेला है वो हेड पन्नन पर जो है पहुंचना शुरू हो गया है। इस वक्त हेड पन्नन पर जो पानी की आमद है वो 2,24,000 क्यूसेक है और अखराज जो है वो 2,10,000 क्यूसेक है। ये रेला जो है यहाँ से गुजरता हुआ और शरीफ के इलाके मुतासर करेगा, उसके बाद सरकी के मकाम पर जाकर जो है दरिया सिंध में शामिल होगा। इसमें जो शरीफ के इलाके जो है वो मुतासर होंगे, उसमें बेट आमद है, चक्कियल है, गमानी है, कच्ची शिकरानी है, कच्ची लाल है और देगर जो इलाके हैं वो इसमें शदीद मुतासर होंगे। जिला इंतजामिया की जानब से जो अहले इलाका है उनको वहाँ से इखलाक की हिदायत की जा रही है। उसके अलावा रेस्क्यू का जो अमला है वो भी किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए है वो कुशा है। जी, आपका शुक्रिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने दरिया सिंध के हिफाजती बंदों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मद बचाओ बंद, SM बचाओ बंद और आमरी पुल का तफसीली मुआयना किया। आसिफा भुट्टो को इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आसिफा भुट्टो ने सकरंट और मेहराबपुर के मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने मुतासरीन के मसाइल सुने और मुतासरीन की फौरी बहाली और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी उनके हमरा थे। सैलाब मुतासरा इलाकों में खसरा, पोलियो, तशन्नुज की वबा, गले और पेट के अमराज, आम इन्फेक्शन और आशुब चश्म फैलने का खदशा। वफाकी हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर दी। वैक्सीन का इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने मुल्क में 6 से 10 सितंबर तक मानसून बारिशों का 10वां स्पेल शुरू होने की पेशगोई भी कर दी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। लोधरा में सैलाब मुतासरीन दोहरी मुश्किल का शिकार, सांप और बिच्छू के काटने के केसेस में इजाफा हो गया। रेस्क्यू एहलकार किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। मजीद जानते हैं राना शाकिर महमूद से, जो रेस्क्यू एहलकार के साथ मौजूद हैं। बताइएगा शाकिर।
ये देखें, जहाँ दरिया के पानी से लोग मुतासिर हो रहे हैं, परेशान हैं, इसी तरीके जानवर निकल रहे हैं, ख़ासतौर पर सांप के काटने के साथ साथ जो मुख्तलिफ बीमारियाँ में उसमें लोग मुब्तला हो रहे हैं, उन लोगों को फ़र्स्ट एड करने के लिए रेस्क्यू एहलकार भी रात की ड्यूटी पर मौजूद हैं। इस वक्त दरिया के मन पे जो हैं वो रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं और वो लोगों को फ़र्स्ट एड दे रहे हैं। उसमें जो ना हैज़ा, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको हैज़ा होता है, डायरिया होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको सांप ने काट लिया होता है, तो उनको फर्स्ट एड देने के बाद हम फौरी तौर पर जो ना उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल शिफ्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आ रहे हैं वो सांप के काटने और साथ साथ हैज़ा और डायरिया के जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं। उन्हें फर्स्ट एड करने के बाद उन्हें DH अस्पताल रेफ़र कर दिया जाता है ताकि लोगों की जान बचा जा सके। जी, आपका शुक्रिया। उधर कसूर में गंडा सिंह बाला के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इलाके में बिजली भी मुअत्तल है जिससे मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। इमदादी कामों में भी दुश्वारी का सामना है। ताज़ा सूरत हाल जानते हैं, सामिया सईद हमारे साथ मौजूद है। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गंडा सिंह वाला मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर गिरदोनवा करीबन 18 से 20 गांव जो हैं वो आबाद हैं और यहाँ पर 10 से 12 दिन हो गए हैं बिजली की कोई भी यहाँ पर सहूलत नहीं है। बिजली की बिल्कुल बंदिश है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ के मुकामी लोग हैं, उनको तो मुश्किलात का सामना है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो रज़ाकाराना तौर पर लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, जो इनमें खाना तकसीम करने आते हैं, कपड़े तकसीम करने आते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, दिन के वक्त तो हमें काफ़ी आसानी रहती है, चूँकि रोशनी में डेरे वगैरह देहात नज़र आते हैं। रात के वक्त जो है ना, ये रेस्क्यू का ऑपरेशन भी काफ़ी जो है वो चैलेंजिंग वे में चला जाता है और हमारे राशन तकसीम करने के भी जो सोर्सेज हैं उनमें भी मुश्किलात का हमें सामना होता है। जी बिल्कुल, मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा इलाका है, यहाँ पर घुप अंधेरा है इस वक्त और लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो यकीनी तौर पर यहाँ के रज़ाकाराना तौर पर जो काम करते हैं, जो मुकामी लोग हैं, सैलाब मुतासरीन हैं, सबको ही बेहद मुश्किलात का सामना है। जी सामने अपडेट कर रही थी। दरिया सतलुज जिला विहाड़ी में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। खवातीन बच्चे बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। समा के नुमाइंदे अनवार आफ्ताब से मजीद जानेंगे। जी अनवार। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दर्जनों देहात और सैकड़ों बस्तियां इस वक्त पानी में मलिया मेट हो चुकी हैं। लोग इंतहाई अफसुर्दा हैं, परेशान हैं, अपने घरों से उठकर नहर किनारे बैठने पर मजबूर हैं। इधर अपनी रातें गुजार रहे हैं। यहाँ पर ना साफ पानी है, ना खेमे है। इस इलाके में वो उनका कहना है कि इंतज़ामिया आती है लेकिन इनके पास नहीं आती। इनकी यही शिकायत है कि इंतज़ामिया यहाँ आए, इनको खेमा बस्तियाँ यहाँ दी जाएँ, इनकी रिहाइश का बेहतर बंदोबस्त किया जाए ताकि वो इस दर्दनाक माहौल से छुटकारा हासिल कर सकें। आपका शुक्रिया। गुजरात में हर गुजरता लम्हा शहरियों की मुश्किलात बढ़ा रहा है। सैलाबी रैलों की शिद्दत और पानी की सतह में इजाफे की वजह से सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। सैलाबी सूरत हाल के बायस आज भी सरकारी निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जुल्फ़िकार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल, गुजरात में आज जो है वो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ सैलाब की सूरत हाल जो है वो इंतहाई संगीन और तशवीशनाक होती जा रही है। सैलाबी रेलों की जो शिद्दत में इजाफे के साथ साथ शहरी इलाकों में पानी की सतह में भी इजाफा दिखाई दे रहा है और इस वक्त जो है वो गुजरात शहर का 80% हिस्सा जो है वो सैलाबी रेलों में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। दिल्ली इंतजामिया ने जो है वो अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है आज, जिसके तहत गुजरात के तमाम सरकारी और निजी इदारे जो हैं वो आज और सरकारी दफातर भी जो है वो आज के रोज जो है मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। शहर में इस वक्त जो है वो संगीन सैलाबी सूरत हाल है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से हंगामी बुनियादों पर मुतालबा किया है कि ज़िली इंतजामिया को फाल किया जाए, यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों को तेज किया जाए और मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ तक राशन और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जो है उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए।